हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। तभी ये वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल वो होता है ऐसा डाटा जिसमें हम मॉडिफाई कर सके बाद में। जैसे मान लीजिए कोई हम डाटा क्रिएट किए, कोई हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अब बाद में उसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? म्यूटेबल के अंतर्गत आता है। कोई डाटा हम बना ले, बाद में भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और उसका जो आईडी बनेगा, एड्रेस बनेगा, वो सेम ही रहेगा चेंज करने के बाद भी। म्यूटेबल में ऐसा नहीं होता है। म्यूटेबल वो हमारा डाटा होता है जिसमें हम बाद में चेंज करेंगे तो नया एड्रेस बन जाता है, पुराने एड्रेस पे अपडेट नहीं होता है। अभी चलिए इसको हम और डिटेल्स से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या होता है? म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी हो गया, ये भी हमारा म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी। उसके बाद में ये सेट हो गया हमारा, ये भी म्यूटेबल होता है। तो ये सब जितने भी हमारे डाटा टाइप होते हैं ये सब हमारे म्यूटेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक लिस्ट बना ले रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ऐसे हम एक लिस्ट बना दिए, उसमें हम कुछ नंबर को स्टोर कर दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अपेंड कमांड से क्या करें? अपेंड कमांड से उसमें अगर हम नया वैल्यू ऐड करें तो जो इसका जो पिछला मेमोरी एड्रेस था ना, उसी पे वही मेमोरी एड्रेस वही रहेगा, बस उसी में इसको अपडेट कर देगा, आईडी चेंज नहीं होता। ये होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जैसे नंबर में हो गए इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमारे क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं और म्यूटेबल में हम चेंजिंग कर सकते हैं बाद में भी। इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये चेंजिंग होगा लेकिन नया एड्रेस बन जाएगा। तो और चलिए हम और आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, और हम आगे इसमें समझने वाले हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन आइडेंटिफायर क्या होता है, पाइथन कीवर्ड क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, यूजिंग कमेंट क्या होता है, पाइथन में कमेंट कैसे यूज करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप वो होता है जो पाइथन में पहले से रहता है, उसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पाइथन उसे पहले से ऐड किया रहता है। जैसे अभी जो हमने इसके पीछे पढ़े हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इंटीजर, फ्लोट, ये सब हमारे क्या हैं? जितने भी डाटा टाइप हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप, ये पाइथन पहले से क्रिएट करके देता है। और जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अभी देखिए दोस्तों, जो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, जैसे यहाँ न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियंस, सेट, सीक्वेंस डेटा टाइप, ये इसके न्यूमेरिक के अंतर्गत जितने भी यहाँ डाटा टाइप हैं और यहाँ सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर जितने भी डाटा टाइप हैं, ये सब के सब हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। और जो हम खुद डाटा टाइप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास फंक्शन की मदद से हम स्टूडेंट नाम का ये जो स्टूडेंट है, ये हम क्या बनाए? एक खुद का डाटा टाइप बनाए। तो ये क्या माना जाता है? ये माने इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये होता है। और बिल्ट इन डाटा टाइप ये होता हमारा। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्ट इन डाटा टाइप क्या होता है और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है। और चलिए आगे हम समझते हैं। अब हम समझ लेते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर वे नाम होते हैं जिनका उपयोग पाइथन में वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लास आदि को पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x बराबर क्या लिख दिए? 10 लिख दिए, तो ये जो हमारा x है क्या हमारा? ये आइडेंटिफायर है। अगर हम ये आइडेंटिफायर क्यों है? क्योंकि 10 ये जो 10 है नंबर हमारा, इसको पहचानने के लिए कुछ नाम देना जरूरी होता है। तो यहाँ हम x वेरिएबल नाम दिए हैं, तो यही हमारा क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। और जैसे एग्जांपल हम ले लें, अगर मान लीजिए यहाँ हम 20 लिख दिए, अब 20 ये नंबर लिखे हम, अब इसको कोई ना कोई नाम देंगे ना इसको, तो कोई भी नाम देते हुए हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है, और ये इसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं पाइथन में
कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका पाइथन में पहले से ही एक खास मतलब होता है, ठीक है। इन्हें वेरिएबल या आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे होते हैं पाइथन में कीवर्ड, जैसे मान लीजिए ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सब हमारे कीवर्ड है। अगर इस नाम से हम फंक्शन बनाए या वेरिएबल बनाए तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है लाइन की शुरुआत में दिया गया स्पेस जो होता है पाइथन में कोड के ब्लॉक को दर्शाता है, वही हमारा इंडेंटेशन होता है। अभी चलिए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए एक यहाँ फंक्शन बना है, सम नाम से क्या बना है, फंक्शन बना है। तो ये जो सम नाम से फंक्शन बना है, अब इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, इसका ब्लॉक यहाँ से देखिए यहाँ तक। तो जो हमारा इंडेंटेशन होता है वही हमारे ब्लॉक को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट में अगर ब्लॉक बनाना होता है तो उसमें हम कर्ली ब्रेसेस में बनाते हैं, और वही सेम इसमें भी दर्शाता हमारा इंडेंटेशन कि कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक बन रहा है, वो हमारा इंडेंटेशन बताता है। तो जो हम लाइन के स्पेस में, जो हम लाइन के स्टार्टिंग में जब हम स्पेस देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, इंडेंटेशन। अभी चलिए हम और आगे समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब और आगे हम सीख लेते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट वह होता है, कमेंट का उपयोग कोड को समझाने के लिए किया जाता है और पाइथन इसे एग्जीक्यूट नहीं करता, रन नहीं करता। जो भी हम कमेंट लिखते हैं वो क्या करता है, पाइथन उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। एक होता हमारा सिंगल लाइन कमेंट और एक होता हमारा मल्टी लाइन कमेंट। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई प्रोग्राम समझाना, जैसे मान लीजिए अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चलें, इस कोड में थोड़ा सा हम काम पे चले और पीछे चलें, जैसे भी आपको ये प्रोग्राम हम दिखाएं, अगर मान लीजिए इसमें हम कमेंट ना लगाएं, अभी मान लीजिए इसमें हम कमेंट ना लगाएं तो इस कोड को समझ, जैसे कोई बेसिक पाइथन पढ़ा है तो ये मतलब उस कोड को समझ ही नहीं पाएगा, उस कोड के लाइन को नहीं समझ पाएगा। और जब हम कमेंट दे देते हैं तो जो भी पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है वो भी हमारे प्रोग्राम को थोड़ा बहुत समझने लगता है। तो हम कमेंट से हमारे प्रोग्राम को हर एक लाइन को मतलब हम समझा सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को कोई भी देखकर समझ सकता है। तो कमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट किससे लिखा जाता है, सिंगल लाइन कमेंट हमें देना होता है तो हम हैज से देते हैं। जैसे देखिए यहाँ हैज लगाया है, फिर उसके बाद में दिस इज ए कमेंट लिखा है, तो ये हमारा क्या है, एक कमेंट है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। और इसी प्रकार हमारा मल्टी लाइन भी कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए या तो हम मतलब 3 बार हम डबल कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी बार, 3 बार। और या तो सिंगल कोटेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बीच में जितना भी हम वर्ड को लिखेंगे, जितने भी वर्ड को लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट माना जाता है। इसमें हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, चाहे 4 लाइन 5 लाइन जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। इसको सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में लिखा जाता है 3 बार। तो ये होता हमारा सिंगल लाइन और ये होता हमारा मल्टी लाइन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।